ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम लोग जो प्रोग्राम करते थे चिन्मय मिशन अमृतसर के तरफ से आश्रम में करते थे। यहाँ वानप्रस्थ वन डे सीनियर कैंप भवंस आश्रय में ऑर्गेनाइज हो रहा है। हमें तो बेहद प्रसन्नता हुई। अविनाश जी, एस.एन. जोशी जी, अश्विनी जी और चिन्मय मिशन कमेटी के मेंबर्स डिवोटीज यहाँ भवंस आश्रय के जो रहते हैं अंतेवासी रेसिडेंट्स और बाकी आसपास के डिवोटीज। कल मैं एक यंग डॉक्टर के घर गया था, शाम को मुझे बुलाया था। इज ए यंग लड़का, उनके पिताजी भी डॉक्टर है, माताजी भी डॉक्टर है। आई सिर्फ 3 ही लोग रह रहे हैं, स्पेशियस घर है उनका। वो मेडिटेशन हॉल मुझे दिखाने के लिए लेके गया और वो कभी कभी मिशन में भी आता है और मेरा कभी यूट्यूब में सुनता है। मेरा फेसबुक फ्रेंड से संपर्क हुआ था। तो मैं क्या लक्षित किया देखना, अपना एक मेडिटेशन रूम बनाया। हम लोग 15 मिनट भी दोनों मेडिटेशन किया, जो श्लोक मैंने गाया और लास्ट में पूर्ण किया। मैं कोई कमेंट्री नहीं दिया, शांत होकर बैठे। फिर उसके बाद नीचे एक अगेन एक जगह है, फिर उसके बाद बरंडा के पास एक जगह है। मैंने कहा इतने 3-3 जगह पर तुम क्यों किया? उसने, स्वामी जी जब अलग अलग जगह पर बैठते हैं ना, उसका वाइब्रेशन अलग होता है। तो जो मन है, बोर्डम है, वो नहीं होता है। मैंने कहा बात तो सही है, हम लोगों का भी वही है। चिन्मय मिशन में बहुत बार कर चुके हैं। और जब यहाँ एक आए, यहाँ का एक वातावरण अलग है। यहाँ के जो फ्रेग्रेंस, यहाँ के जो एनर्जी, यहाँ के जो भावना, उस स्थान के परिवर्तन से हो जाता है। ये शायद आप लोग अनुभव किया होगा। और अभी जोशी जी ने बता रहे थे कपड़े के बारे में, टेम्पररी संन्यास। देखो, जब एक सिद्धबड़ी में तो 7 दिन का कैंप होता था गुरुदेव का, तो रोज यही पहनना है सवेरे से शाम तक, जो भावना आती है। यहाँ पर अभी सवेरे 9 बजे से 2 बजे तक पहनेंगे, पहने हुए हैं, भावना आएगी। चलिए एक टॉपिक, हमारे जो टॉपिक है मैंने रखा गीता फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो किसी को मैंने बताया पटियाला में, मैं पटियाला चिन्मय मिशन में रहता हूँ, तो बताया तो तुरंत उन्होंने प्रश्न पूछा, स्वामी जी ये जो टॉपिक रखा आपने, ये एब्सर्ड नहीं लग रहा है? अच्छा, यस ना, कैसे ना, गीता फॉर यूथ वो ठीक चलता है। क्यों? अर्जुन, रियली गीता किसको कहा है? जो जानते हैं, जो पढ़ते हैं, जो जुड़े हैं मिशन से, वो जानते हैं गीता किसने किसको कहा। जो शायद 8-10 लोग होंगे वो
गीता के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो एक बेस हम बता रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में ही बताया, युद्ध होने से पहले, महाभारत युद्ध होने से पहले उन्होंने बताया। और अर्जुन वॉज ए यंग वॉरियर है, तो उन्होंने उस पॉइंट को लेकर कहा गीता यूथ के लिए चलता है, ओके। और गीता जो वर्क फील्ड में रह रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, मैनेजमेंट वर्ल्ड हो, बिजनेस वर्ल्ड हो, जो अपने वर्क में कर रहे हैं उनके लिए चलता है। अब आप रिटायर्ड लोगों के लिए जाके बोल रहे हो, सीनियर सिटीजन्स के लिए बोलोगे, एडल्ट्स के बोलोगे, तो ये थोड़ा सा जमता नहीं। अच्छा, और एक है जो गीता उपदेश उन्होंने दिया है, वो उसके बाद उन्होंने युद्ध किया, एनर्जेटिक, फुल एनर्जेटिक। उसके बाद यस करिष्य वचनम तब, मैं आपके वचन पालन करता हूं, मैं युद्ध करूंगा। पहले बोला था मैं 9 युद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब बोल रहे यस मैं युद्ध करूंगा। तो स्वामी जी, अब गीता सुनने के बाद युद्ध क्या करना है? अब जैसे अविनाश जी बता रहे ना कि अब सीनियर सिटीजन्स हो गया, वो पहले चाहते हैं कि अपना शरीर के जो रोग है वो डॉक्टर की से कंसल्ट करो, कैसे ट्रीटमेंट करो, थोड़ा वॉकिंग करो, फिर अगर हो कुछ योगासन आदि कुछ एक्सरसाइज करो, फिर उसके बाद ठीक नॉर्मल फूड डाइट मेंटेन करके कभी एंटरटेनमेंट के रूप में टीवी आदि देखा, फिर समय भेद कर सो गए, घर में हो या यहाँ पर हो। और कभी फंक्शन से, फेस्टिवल से, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, ग्रैंड पेरेंट चिल्ड्रन के साथ एंजॉय किया। अब युद्ध तो और गया है स्वामी, सारे जिंदगी हमारे युद्ध ही किया, अब ये गीता का क्या जरूरत? तो ये 3-4 प्रश्न उन्होंने पूछा, इसलिए मैंने आपको बताया। आप बोलोगे हाँ स्वामी जी सही है, आप दूसरे कुछ टॉपिक लेते हैं, हालांकि है 2 डॉक्टर्स लोगों का यहाँ है सेशन से, उसमें जरूर आपको अच्छा लगेगा। तो ये स्वामी जी ठीक ही बोला उन्होंने, और आपने भी कहा गीता हम लोगों के लिए जरूरत है क्या? बड़ा प्रश्न होगा। अब है, अभी मैं टॉपिक इसको ये कर देता हूं, गीता फॉर ऑल। ये नहीं कि बच्चों के लिए ही सिर्फ जरूरत नहीं है, बस जरूरत है, यूथ के लिए जरूरत है, हाउस वाइफ्स के जरूरत है, नहीं, गीता फॉर ऑल। अभी जो मैं टॉपिक दे रहा हूं आपको, मैं अपलोड भी करेंगे, सब्जेक्ट लोगों ने यही लिखना, गीता फॉर सीनियर सिटीजन्स नहीं, गीता फॉर ऑल एंड इन एवरी डे इन आवर लाइफ। कैसे? कुछ चुने चुने में पॉइंट्स बताऊंगा। फर्स्ट है, अब हमारे जो रिटायर्ड लाइफ है, जो हमारे वानप्रस्थ लाइफ है, सीनियर सिटीजन्स लाइफ है, एडल्ट लाइफ है, वो कैसे चल रहा है? थोड़ा सा मैंने इंगित दिया था कि हमारा जो लाइफ है वो सवेरे से लेकर शाम तक हम लोग कभी कभी पास्ट में जीते हैं। हमारे समय में ना ऐसे नहीं होता था, हमारे समय में घी हम पचा लेते थे, हमारे समय में क्या हम तो 8-10 परोठा खा लेते थे, अब पता नहीं हो नहीं पा रहा। तो ये हम पास्ट में जीते हैं, हमारे समय में ये होता था, मैं ऐसे करता था। इससे क्या होता है ना, रिग्रेट होता है। समझ नहीं, एक एक शब्द में बता रहा हूँ, इसका मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन समय के अनुसार नहीं कर पाता हूँ, आप एजुकेटेड हो, समझ जाओगे मेरे शब्द से। पास्ट में जीते हैं और पास्ट के कारण क्या होता है, हमारा रिग्रेट होता है, और उसी पास्ट को लेकर के हम आज के जो अपने बच्चे को या हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलते हैं, इसको थोड़ा सा राजसिक भाषा में हम ताना मार देते हैं, कह देते तुम लोग ना ऐसे हो। इससे क्या होता है, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में जेनरेशन गैप रहता है। देखना हमारे व्यवहार में कैसे कैसे सृष्टि हो जाती है, ये हमारे लाइफ में वन एस्पेक्ट होता है।
सेकंड है हमारे शरीर को लेकर, जैसे मैंने बताया कि 10 परोठा हम खा लेते थे, हजम कर लेते थे, और अभी नहीं कर पा रहे, ये एक रिग्रेट रहता है अपना शरीर को लेकर के। कभी कभी पश्चाताप रहता है, पता नहीं क्या होता है, ये भगवान ने इसे क्यों बनाया है। तो देखो अगेन, फिर रिग्रेट के कारण, पास्ट के कारण टेंशन शुरू हो जाता है, और टेंशन क्या है, प्रेजेंट का। समझ में आ रहा, रिग्रेट विथ पास्ट, वो तैयार क्या कर देता है प्रेजेंट में टेंशन, एंड देन फ्यूचर हमारा डार्क रहता है। फ्यूचर उसको बोलते हैं अनसर्टेन, शब्द देखना तीनों, रिग्रेट, टेंशन एंड अनसर्टेन, अनिश्चित। ये एक टेक्निकल वर्ड में, मैंने मॉडर्न टेक्निकल वर्ड है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो भगवान ने तृतीय अध्याय के 30 नंबर श्लोक में बताया। मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूं, क्यों, कुछ कुछ लोग नए हैं तो उसमें जाएंगे तो मैं प्रवेश कर लूंगा, फिर वो गोता मार लेंगे, फिर मैं आ नहीं पाऊंगा। कुछ कुछ थोड़े से समय में हम कुछ जानना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट गीता के बारे में। इसी को लेकर भगवान ने दिया है, जो हमारे लाइफ में होता है, पास्ट रिग्रेट, प्रेजेंट टेंशन एंड फ्यूचर अनसर्टेनिटी, इन तीनों में हम जीते। इसलिए ये जो मैंने प्रश्न रखा था, नो नो गीता इज फॉर यूथ, नो 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 गीता इज फॉर हु इज इन वर्क प्लेस में है, रिटायर्ड के लिए नहीं है। गीता इज फॉर हु इज इंथुसियास्टिक है, वर्क लाइफ में है, हम तो रिटायर्ड हो गए, ऐसे नहीं आता है। क्यों, ये तीन चीजें हमारे अंदर आती है, पास्ट रिलेटेड रिग्रेट, प्रेजेंट में टेंशन एंड फ्यूचर रिलेटेड डार्कनेस, अनसर्टेनिटी। वो जो स्वामी शिवानंद जी महाराज, इसी बहाने ना हमारा जो ये पर्पज है ना, अविनाश जी से मेरी बात हो रही थी, अभी एस.एन. जोशी ने भी कहा है कि इसी बहाने यहाँ के आसपास, न्यू अमृतसर के लोकेलिटी के आसपास ये जब प्रोग्राम करेंगे, हमारा जो मिशन का जो मोटो है, हमारे जो मिशन का जो सिद्धांत है, वो पता चलेगा, जानेंगे। तो आप देखना, हमारे जो ये तीन चीजें होती है, उसको भगवान ने कितना सुंदर बताया। तो ये जो प्रश्न रहता है कि हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीज तो हमारे अंदर है, और रिग्रेट रहेगा, दुख होगा। पास्ट के साथ जब भी हम रिग्रेट रखेंगे, हमारे इंसिडेंट को लेकर, मेमोरीज को लेकर के, दुख होगा। कॉज ऑफ द दुख यही है। प्रेजेंट में टेंशन, तो टेंशन ही दुख है, एजिटेशन। और फ्यूचर जो अनसर्टेन रहता है, फ्यूचर इज डार्कनेस रहता है, दुख है। मैं ये बता रहा था, इसी बहाने माध्यम से हम जो, उन्होंने एस.एन. जोशी ने, गुरु जी ने कहा ना, तो हमारे टेक्निकल शब्द में हम लोग गुरुदेव बोलते हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी जो गुरुदेव है, उनके दीक्षा गुरु है स्वामी शिवानंद जी महाराज। मेरे प्रवचन के दौरान जस्ट एक इंट्रोडक्शन मिशन के बारे में थोड़ा सा हो जाएगा। स्वामी शिवानंद जी, उनको हम परम गुरुदेव बोलते हैं, जैसे ग्रैंड फादर है, फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड गुरु। उन्होंने बहुत सुंदर इंग्लिश में कहा है, जो मैं अभी बताया आपको। क्या कहा, पास्ट इज डेड, पास्ट इज डेड है, गया है। फ्यूचर इज अनसर्टेन, नॉट बॉर्न, अनबॉर्न। मैंने अनसर्टन कहा है, उन्होंने ओरिजिनल शब्द अनबॉर्न, जन्म ही नहीं हुआ। फ्यूचर में क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं। हो गया। मैंने अभी प्रेजेंट में बताया था टेंशन, उन्होंने कहा नाउ प्रेजेंट ओनली इज ऑन योर हैंड। जो प्रेजेंट में हम टेंशन रहता है, वो ऑन योर हैंड है, लिव इट एंड लीव, लीव पास्ट एंड प्रेजेंट, एंड लिव इन प्रेजेंट। जैसे अभी आप बैठे हो यहाँ, इतना सुंदर रूप में बैठे हो,
एक एक टीवी सीरियल है ना, था, बड़े अच्छे लगते हो, वैसे था ना? हाँ ना तो बोलो। तो इतना, आज आप कुछ नाश्ता करके नहीं आए तो आवाज ही नहीं निकल रही। बड़े तो सचमुच मैं जब यहाँ आपको देखता हूँ ना, आप लोग बड़े अच्छे लगते हैं, सुंदर। अब मैं तो अच्छे ही लगता हूँ, इसी के लिए मैं बना हूँ, ठीक है। तो कितना सुंदर बैठे हो आप, इंटरेस्ट है। तो यही ना हमारे जीवन, अगर मेरा मन अभी अच्छा है, दैट मीन्स आई लिव इन प्रेजेंट। तुरंत हमारे जो मन है ना वो चले जाते हैं। अब थोड़ा सा सिद्धांत को जाइए, प्रिंसिपल को जाइए, साइकोलॉजी में जाइए। यही अर्जुन को उन्होंने डील किया। अगर हम गीता को फिलोसॉफिकल, सिंबलिकल, स्पिरिचुअली, डे टू डे लाइफ देखेंगे, हम एक एक अर्जुन हैं। हम यंग नहीं है, हम युद्ध स्थल में नहीं है, हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे, मगर अंदर देखेंगे हर समय हम युद्ध कर रहे हैं। थोड़ा सा माइथोलॉजिकल कहानी चाहिए, क्या है? महाभारत युद्ध, कौरव और पांडव के। आपको तो अमृतसर से, पटियाला से, जलंधर से कुरुक्षेत्र बहुत पास में, ज्यादा दूर नहीं है। मैं बार बार जाता रहता हूँ, कोई भी आता है पटियाला तो उनको लेके चलता हूँ। चलो थोड़ा सा देखो, युद्ध शुरू हो गया, डिक्लेयर भी हो गया। कहानी बहुत है, लंबी है, और शॉर्ट है जो हम लोगों को लेना है। कौरव संख्या ज्यादा है, 100 माना, पांडव संख्या कम है, 5। ये कहानी अंदर देखिए, हमारे अंदर। इसीलिए गीता इज फॉर एवरीबॉडी। हमारे अंदर ही युद्ध हो रहा है। और रिटायर्ड लाइफ में ज्यादा युद्ध हो रहा है। उस समय तो हम बिजी थे कर्मों में, उस समय हम एक अर्निंग कर रहे थे, उस समय हमें पता नहीं चल रहा था। आई हैव ए मोटिवेट, आई हैड ए मोटिवेशन, आई हैव ए गोल टू अर्न मनी, टू सर्वाइव, टू एस्टैब्लिश, टू प्रोग्रेस। फिर फैमिली, बच्चे हो गए तो उनको पढ़ाई भेजना, कोई कनाडा में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, लड़की है तो उनको शादी करवाना। तो मेरे पास एंगेजमेंट था। अभी मैं एंगेजमेंट नहीं हूं, मैं फ्री हो गया। बच्चे विदेश में, शायद कभी वो आते हैं या कभी हम जाते हैं, और आज जाना मुश्किल हो जाता है। बिना व्हील चेयर में हम जा नहीं सकते। 12 घंटा का फ्लाइट भी नहीं होता है, सिर्फ डिस्क हो जाता है। सो मेनी प्रॉब्लम्स अभी। उस समय तो हम एनर्जेटिक एंगेज थे, इसलिए हमारा माइंड इतना पता नहीं चलता था। जैसे आप देखना, पानी अगर हिल रहा है, पता नहीं चल रहा नीचे क्या है। जब अभी शांत हो जाता है, कर्म से विरत हो गया, विरत माने वी डोंट हैव एनी वर्क, रिटायर्ड लाइफ। जैसे आप कभी हैवलॉक गए होंगे, मैंने अंडमान गए होंगे, या कोई जगह गए होंगे जब वाटर क्लीन है, कोरल्स दिखाई देता है, रेड सी, जॉली बॉय में। तो इसी प्रकार हमारी स्थिति आ गई। जब हम थोड़ा सा शांत बैठते हैं तो सब आ जाता है। क्यों? आप खाली बैठे हुए। तो अब क्या होता है? प्रेजेंट में टेंशन होता है, जो मैंने 3 वर्ड बताया था, पास्ट एंड फ्यूचर। भगवान ने यही बताया है। गीता, लाइफ इज ए प्रॉब्लम, हाँ, देन गीता इज द सॉल्यूशन। भगवान सॉल्यूशंस दिया है। क्या? अभी मैं इस स्टोरी को जा रहा हूं। हमारे अंदर ही ये जो शरीर है ना, अभी मैं अश्विन को बता रहा था, ये जो शरीर है, यही ही एक माध्यम है, एक करण है। तो ये शरीर कुरुक्षेत्र है। क्षेत्र शब्द देखो, गीता भी अगर आप डेप्थ जाओगे, डेप्थ पढ़ोगे, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र नित्य विधीयते, 13 चैप्टर का पहला श्लोक। कहते हैं दिस बॉडी इज क्षेत्र। क्षेत्र माने फील्ड बोलते हैं, खेत, हम लोग करते हैं खेती। ये बॉडी क्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र ये बॉडी, उसके अंदर 2 प्रकार के सेना है। एक है
कौरव और एक है पांडव। कौरव है बैड वैल्यूज, वाइसेस बोलते हैं, खराब गुण, और वो ज्यादा है। और पांडव है गुड वैल्यूज, वर्च्यूज, वो गिने चुने, काउंटेबल है। इसका क्या है 100 से 100 में इट इज अनलिमिटेड। अब जब थोड़ा सा और डेप्थ कभी जाओगे, पुरुषोत्तम ऋग्वेद में है, भगवान को बोलते सहस्त्र शीर्षा पुरुष, और हे भगवान आपका 1000 सिर है। क्या एग्जैक्ट काउंटेबल 1000 है? नहीं, 1000 इज ए फिक्स फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट अनकाउंटेबल। ऐसे 100 मीन्स ज्यादा है। कहानी में 100 कौरव है, तो हमारे अंदर सिंबलिकल स्पिरिचुअली 100 माने ज्यादा, सबसे ज्यादा वाइसेस होता है। और मैंने जैसे बताया अभी रिटायर्ड लाइफ में वाइसेस निकलता है। नहीं स्वामी जी, हमको तो पता नहीं चलता, हम तो मस्ती में हैं। जो यहाँ रहते हैं या जो घर में रहते हैं ना, पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। जो नहीं आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं एंगेज है। जब ध्यान दोगे अपने माइंड के बारे में, देन पता चल गया कितने अंदर है डस्ट। अगर ध्यान नहीं देते ना, फिलोसॉफिकल और एक कारण समझ लीजिए। सपोज आप किसी को समझा रहे हो, यू आर इंस्पायर्ड, आप मिशन से जुड़े हो या आध्यात्मिक हो, आप किसको समझा, अरे बाबा आप शराब बहुत पी रहे हो, ये कर रहे हो, घूम रहे हो, वानप्रस्थ लाइफ करो, अच्छे जीवन करो, वो कुछ समझता नहीं, वो आपको ही डांट देता है। तो आप क्या बोलोगे, स्वामी जी या सुनो, हाँ ये अहंकारी आदमी है। ठीक है, अहंकार का एक लक्षण है कि आपके अंदर क्या दोष है वो पता नहीं चल पाएगा। आपके अंदर दोष है, कोई बता रहा है, फिर भी आप जान नहीं पा रहे हो, मीन्स आपके अंदर वो ईगो है। ईगो वही है जो बता नहीं पाएगा, माने वो आपको खुलासा नहीं करवा देगा, बता नहीं पाएगा कि यस मेरे अंदर है। ही कैन नॉट रियलाइज, द इगोइस्टिक पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज ओन फॉल्ट्स। तो देखना कहानी के क्या है, 100 वाइसेस और गुड क्वालिटी सिर्फ 5 है। ये जो वाइसेस है वो रिप्रेजेंट नाम से कितना हो रहा है देखिए, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण। जो थोड़ा सा संस्कृत जानते हैं, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। सफिक्स माने तो बाद भी यूज होता है, प्रीफिक्स माने पहले यूज होता है। उसको संस्कृत में बोलते हैं उपसर्ग, और सफिक्स को कहते हैं परसर्ग। अभी टॉपिक है उपसर्ग। दू जो उपसर्ग है वो 2 प्रकार है, एक अच्छा अर्थ में और एक बुरा अर्थ में। हम लोग यूज करते हैं, हिंदी में यूज करते हैं, पंजाबी में यूज करते हैं, नहीं जानते हैं ग्रामेटिकल में, केवल आपको इंगित करा देता हूं। सुकर्म, अभी अविनाश जी बता रहे ना, सफल, सफल माने क्या, फल के साथ। थोड़ा सा सु कर दीजिए, सुफल क्या है, अच्छा। सफल क्या है, फल के साथ, सक्सेसफुल फ्रूट। सुफल क्या है, उत्तम फल। दुष्फल खराब फल। तो सु और दु, तो देखना नाम से इंगित है, वाइसे से दुर्योधन, दुशासन। अर्थात हमारे अंदर जो खराब गुण है वो है खराब गुण कौरव। और पांडव का नाम बहुत सुंदर रखना। वो आप इतिहास स्वीकार करें या न करें, अनवरत हमारे अंदर ये चल रहा है। पहले युधिष्ठिर, जब अभी जैसे आप सुन रहे हो, आपका मन शांत और स्थिर है, समझ क्या बोल रहे हैं, सुंदर वातावरण है, वही युधिष्ठिर है। अर्थात कहते उनका नाम क्यों पड़ा युधिष्ठिर पता है, युद्धे स्थिर इति युधिष्ठिर। युद्ध में भी जो स्थिर है, युद्ध में भी जो शांत है, अर्थात इन द मिडस्ट ऑफ वार, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव फोर्सेस, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल अनफेवरेबल कंडीशंस, इफ माइंड इज स्टिल काम, देन आई एम युधिष्ठिर एट दैट टाइम। यही बनाना है, धर्मराज कहते। सेकंड कौन है, भीम से। भीम कौन है, स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड,
स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। देखिए बॉडी भी अच्छा होना चाहिए। सपोज को आया नहीं हो तो सिर दर्द कर रहा है, जुकाम हो गया, इसलिए नहीं आ रहा, तमने वो भीमसेन नहीं हो पाए। स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी कनेक्टेड विथ स्ट्रॉन्ग माइंड, डिटर्मिनेशन माइंड। तो युधिष्ठिर इज द रिप्रेजेंट ऑफ calm and quiet mind. The calmness mind is the युधिष्ठिर। हमें हमारे अंदर ही भीमसेन हो गया। अर्जुन, अर्जुन इज द मेन कैरेक्टर। द सिंप्लिसिटी ऑफ माइंड इज अर्जुन। अर्जुन का अर्थ क्या पता है संस्कृत में? रुजुत्वातीत अर्जुन, जो सरल हो। जैसे घी आप डालते हो, फिजिक्स में कहते हैं कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स एक ही है। चीनी डालते हो तो अलग अलग दिखाई देता है, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस अलग अलग है, इसमें एक ही है। अर्थात फिर द माइंड इज सिंपल, सरेंडर, वो अर्जुन। न कुल शब्द के कितना सुंदर अर्थ देखिए। हमारे ही मन, व्हेन माय माइंड इज सिंपल, माय माइंड इज सरेंडर, व्हेन गुरुदेव क्या कहते हैं, हु इज अ डिसाइपल, हु सबमिट्स डिसिप्लिन, ही इज अ डिसाइपल। शिष्य शिष्य स्तेहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। द्वितीय अध्याय के 7 नंबर श्लोक में खुद अर्जुन एडमिट कर रहे हैं कि मैं शिष्य बन गया हूं। कितना सुंदर बात है अर्जुन। फोर्थ है न कुल, शब्द देखिए कितना सुंदर। न मीन्स नहीं, कुल मीन्स किनारा। कोई भी नदी है ना, वो किनारा, जैसे भाखरा नंगल कोई भी नदी है, 2 किनारा होते हैं। अर्थात हमारे अंदर 2 किनारा होते हैं, वो नहीं है नॉन डाइवर्सिटी, यूनिकनेस ऑफ द माइंड। देयर इज नो डाइवर्सिटी इन आवर माइंड, सिंगल पॉइंटेडनेस इज इक्वल टू नकुल, वो हमारे अंदर ही है। एंड लास्ट इज सहदेव, अर्थात गुड कंपनी। अभी हम सवेरे 9 बजे से 2 बजे तक, अर्थात हम एक अच्छे कंपनी में है, स्पीकर्स है, मेडिटेशन है, क्वेश्चन आंसर से, उस समय हम सहदेव है। हम ही 5 पांडव बन जाते हैं। और जब 5 पांडव बनते हैं, कृष्ण अपने आप आ जाते हैं हमारे पास। कृष्ण उधर नहीं जाते हैं, कृष्ण कहाँ आते हैं? यहाँ। और मौका मिलता है वाइसेस को, और वो ग्रहण ही नहीं करता है। कहानी ऐसी बोलती है क्या, महाभारत में, शॉर्ट में बोल देता हूं। तय हुआ महाभारत युद्ध फाइनल है। शकुनी बहुत चालाक था। शकुनी ने क्या किया, दुर्योधन को कहा गो, कृष्ण इज वेरी वेरी पावरफुल, उसको लेके आओ अपने कौरव पक्ष में। आप सोचो बहुत सुंदर एक बेड है द्वारका में, भगवान सोए हुए हैं, आंखें बंद, उनकी आंखें, शरीर आसमान की तरफ है। कहानी महाभारत में सुंदर वर्णन है, पीत वस्त्र उड़े हुए हैं जैसे हम लोग बेडशीट ओढ़ते हैं। दुर्योधन आया, सिर के पास बैठा, देखो एटीट्यूड क्या है, क्या वो सिर के पास बैठा। फिर उसके बाद अर्जुन आए, देखा कि दुर्योधन बैठे हुए हैं, वो पैर के पास बैठा, थोड़ा प्रणाम किया पैर के पास। अब भगवान आंखें बंद किए हैं, सोए हुए हैं, अंतर्यामी है, जानते हैं कौन कब आया है, कौन कहाँ बैठा है। अब जब भगवान ऐसे सोए थे, उठे तो किसको पहले देखेंगे? थोड़ा सा उत्तर तो दो। अर्जुन को देखेंगे। तो तुरंत कहा, अर्जुन तुम कब से आए? पीछे से बोल रहा है, वासुदेव नंदन मैं तो पहले से ही आया हूं। तो भगवान अपने ड्रामेटिक स्टाइल से उठे, और जैसे ये कर्टन है, मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ, उठा, निकाला, सांझ का समय हुआ था, सूर्यास्त हो रहा है, अब बहुत सुंदर दोनों आए। महाभारत युद्ध, बताइए क्या चाहिए? तो तुरंत आगे, वासुदेव हम आपको चाहते हैं कौरव पक्ष में लाने के लिए। अर्जुन तुम क्या चाहते हैं? हम भी चाहते हैं। वो बड़ा विनीत भाव से बोला। भगवान हंसने लगे, कहा कि ऐसे करते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, निरस्त। और एक पक्ष में एक और 180 सैन्य, बहुत बड़े काउंट नंबर है वो, दोनों पक्ष। तुरंत दुर्योधन सोच रहा है, आई डोंट वांट दिस कृष्णा जो युद्ध नहीं करेगा, उसके पास पावरफुल चक्र है, बोल रहे मैं चक्र नहीं डालूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैक्सिमम में रथ का घोड़ा
रथ सारथी बन सकता? बोले मेरे पास तो बहुत है। वो सोच रहा है दुर्योधन। अर्जुन ने क्या मांगा? कृष्ण वासुदेव आप मेरे रथ के सारथी बने। मौका दिया भगवान ने, कृष्ण ने कहा कि ऐसे करते हैं दुर्योधन, हालांकि तुम पहले आए हो, मगर मैंने अर्जुन को पहले देखा, देने वाला तो मैं हूं, नंबर वन। छोटे को पहले चांस दिया जाता है, इसलिए वो छोटा है तुमसे, उसको दे देते हैं। दुर्योधन राजी हो गया और सोच रहा है अर्जुन मांगे इस कृष्ण को और मैं मांगूंगा दी वॉरियर्स वन एक्शन। एग्जैक्ट वही हुआ। खुश होकर चला गया। शकुन ने कहा कि अरे तुम तो धोखे में आ गए हो, तुम क्या मांग के आए हो? अब चलिए, दो प्रकार के लोग होते, एक होता है अर्जुन टाइप और एक होता है दुर्योधन टाइप। अर्जुन टाइप मांगता है भगवान को और दुर्योधन टाइप मांगता है भगवान का। तो हम भगवान का ये जगत मांगते हैं भोग करने के लिए ना। अर्जुन कहता है भगवान को ही मांगते हैं, प्रभु आप रहो, मेरे जीवन के सारथी बनो। बस यही गीता की शुरुआत है। इंटरेस्टिंग है ना? कुछ हाँ ना तो बोलो। तो हम क्या चाह रहे हैं देखो, अभी अर्जुन बनो, ये मत बोलना कि नहीं हम अभी रिटायर्ड हो गए, जरूरत नहीं, नहीं वो कंसेप्ट छोड़ दो। हम केवल उसका इतिहास ले रहे हैं। हर क्षण हमारा युद्ध चल रहा है, हर क्षण हमारा मन विक्षिप्त रहता है, हर क्षण हमारा मन, ऐसे कोई नहीं कह सकता whoever may be he may be he in the world। मुझे गुरुदेव इतना बड़ा इंग्लिश बोलते थे, यह संस्कृत में यह माने जो, उसको इंग्लिश में ज्यादा बोलते थे। कोई भी हो संसार में कह नहीं सकता कि मेरा मन शांत हो। साइकोलॉजी में भी, मॉडर्न साइकोलॉजी, सिगमंड फ्रायड और उनके दो शिष्य हैं जूम एंड एडलर, माइंड के बारे में बहुत कुछ लिखा है। माइंड हैज अनकाउंटेबल प्रॉब्लम्स दैट कैन बी रिजॉल्व। ये बातें, इसलिए हमें अर्जुन बनना है, हमें युधिष्ठिर बनना है, हमें नकुल बनना है, तो हम गीता के अधिकारी होंगे। और मेन फ्रंट लाइन में कौन है? जैसे यहाँ लाइट फोकस्ड हो रहा है, अर्जुन। बी अर्जुन, देन यू विल बी अधिकारी ऑफ कृष्ण। और भगवान ने क्या बताया? मैं 18 अध्याय गीता में, जान ले 700 श्लोक से 18 अध्याय है। एक एक अध्याय में क्या क्या लाइन है मैं अभी बता करके बंद करूंगा। और नेक्स्ट सेशन में भगवान ने मेडिटेशन सिखाया और वो हम लोगों के लिए जरूरत है। अभी देखिए, जब मौका था उस समय करना चाहिए था, बोलते नहीं हम बिजी है पढ़ाई के समय। अरे पढ़ाई करेंगे ना, मेडिटेशन कोई मंदिर जाएगा, कोई गुरु करेगा। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, कनाडा जाएंगे, यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, उस समय यूथ समय पढ़ाई का समय चलेगा, हमने कुछ किया नहीं। अगर कुछ किया है पूर्वजन्म का संस्कार है, बहुत बढ़िया है। फिर लाइफ, मेरिट लाइफ में इतनी बिजी रहे, कर नहीं पाए। भगवान ने अभी मौका दिया। मैं कभी भी किसी को बोलता हूँ ना, जैसे अभी पटियाला में है, अमृतसर है, इतना रूम से आश्रय आश्रम है, यहाँ पर भी आप आओ, कुछ दिन रुको और ये जो मौका है इसको करो। तो यहाँ पर 18 पॉइंट है एक एक चैप्टर का, बोल देते हैं, फिर मैं समापन करूंगा, फिर आगे के कार्यक्रम चलते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है रॉन्ग थिंकिंग इन आवर लाइफ, अर्जुन विषाद योग। मैं कंपेयर करूंगा तो समय लगेगा, एक एक सेंटेंस बोल देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर क्या है? रॉन्ग थिंकिंग। अर्जुन के अंदर भी रॉन्ग थिंकिंग था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हमारे जीवन में भी रॉन्ग थिंकिंग जब आ जाता है, द प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, इट बिकम्स फर्स्ट चैप्टर। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही है। सेकेंड चैप्टर भगवान कृष्ण का उपदेश क्या है? राइट थिंकिंग। यही मौका है, अभी जो 9 से 2 बजे तक आता है ना टॉपिक, और भी आप जुड़ोगे मिशन से, स्टडी क्लास अटेंड करोगे, एक राइट थिंकिंग की चिंगारी आपके अंदर मिल जाती है। राइट थिंकिंग, एंड दिस इज द सॉल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। उसी को ही राइट थिंकिंग कैसे होगा, उसका अलग अलग स्टेप है। थर्ड चैप्टर है सेल्फलेसनेस इज ओनली वे टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, कर्मयोग बोलते हैं। मैं केवल हेडलाइन बोल के जा रहा हूं। फोर्थ चैप्टर है एवरी एक्ट कैन बी एक्ट ऑफ प्रेयर।
कोई भी कर्म प्रार्थना बन सकता है। फिफ्थ चैप्टर है रेनाउंस ईगो ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड रिजॉइस विथ ऑफ इनफिनिटी। हमारे अंदर जो ईगो है ना, ये अहंकार को त्याग है। सिक्स चैप्टर है क्या, कनेक्ट टू हायर कॉन्शियसनेस डेली, जो भी हम करेंगे। ये मेरे इसके बाद गुरुदेव का मैंने हम लोगों का उपनिषद गंगा, उसके बाद जो है वो करेंगे इसका, क्या हम कनेक्ट कैसे करेंगे। सिक्स चैप्टर ध्यान योग। सेवेंथ है लीव विथआउट लीव व्हाट यू लर्न, ये सेवेंथ है। अर्थात जब सीख जाते हो तो उसी को यहाँ जियो। एट चैप्टर है नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ। अक्षर ब्रह्म है, आप हायर इवॉल्व कर रहे हो। नाइन चैप्टर है वैल्यू और ब्लेसिंग्स, अर्थात आप ब्लेसिंग्स को जानो, जो कृपा मिलती है उसको वैल्यू करो। 10 चैप्टर है सी डिविनिटी ऑल अराउंड, विभूति योग है। एंड 11 चैप्टर है हैव इनफ सरेंडर टू ट्रुथ एज इट इज। भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया और जानो और उसको देखो, दृष्टि। 12 चैप्टर है ऑब्जर्व योर माइंड इन द हायर ट्रुथ, हमारा मन को भगवान में लगाएं। 13 चैप्टर है डिटैच फ्रॉम माया अटैच टू डिवाइन। 14 चैप्टर है लीव ए लाइफस्टाइल दैट मैचेस योर विजन। उसमें आप 14 चैप्टर जो टॉपिक है गुणत्रय विभाग बड़ा सुंदर बताया है। 15 चैप्टर है गिव प्रायोरिटी टू डिविनिटी। 16 चैप्टर है बीइंग गुड इज ए रिवार्ड इन इटसेल्फ। एंड 17 चैप्टर है चूजिंग द राइट ओवर द प्लेजेंट इज ए साइन ऑफ पावर, दैवासुर संपत्ति विभाग योग है। एंड लास्ट 18 चैप्टर है लेट गो लेट अस मूव टू यूनियन विद गॉड। ये मॉडर्न वर्ड्स में बताया गया है। अब हमारा जो मेन पॉइंट आएगा, हाउ टू कनेक्ट विथ गॉड डिवाइन। हमारा जो मन है, भगवान ने भी मौका दिया है, समय है हमारे पास, उसको कैसे 5 मिनट 10 मिनट हम कनेक्ट कर सकते हैं, तभी ये शांत होगा। जो मैंने इतना समय बताया, इसको एनालाइज करके अभी डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कैसे जाएंगे, हम नेक्स्ट सेशन में मेरे जो मेडिटेशन क्लास है हम बताएंगे। उसको टोटल एक थीसिस भगवान ने दिया, 6 चैप्टर नाम दिया, नाम भी है ध्यान योग, उससे हम करेंगे। हरिओम, थैंक यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।